विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या लग रहा है विनोद जी, देश का मूड पता चल रहा है, महाराष्ट्र का मूड पता चल रहा है स्थानीय निकाय के चुनाव से? जैसा विधानसभा चुनाव का नतीजा था, बिल्कुल उसी तरह के स्थानीय निकाय के देखिए, महाराष्ट्र का मूड तो विधानसभा चुनाव से ही पता लग गया था कि महाराष्ट्र का मूड वो है। और ये स्थानीय निकाय के चुनाव में मैंने कल भी कहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो बीजेपी के पक्ष में थे, एनडीए के पक्ष में बीजेपी के। हालांकि बीजेपी कहना इसे जरूरी है, कई जगह बीजेपी में एनडीए के जो घटक हैं एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े हैं। महाराष्ट्र में से अजित पवार ने कहीं शरद पवार के साथ गठबंधन किया है, तो कहीं शिंदे और बीजेपी के बीच में मुकाबला हुआ है। लेकिन तो ओवरऑल ये पूरा जो बढ़त है ये बीजेपी की बढ़त है, और जहां जहां मिलकर लड़े वहां एनडीए की बढ़त है। और तो एक तो फैक्टर ये है कि जब केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, तो आम मतदाता अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए वो चाहता है कि भाई जिसकी सरकार है उसको चुना जाए। ये जनरल ट्रेंड होता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। क्योंकि अगर आपको अपनी सड़क बनवानी है, आपको अपना सफाई का सिस्टम ठीक करना है, ड्रेनेज ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, बिजली की व्यवस्था ठीक, जो स्थानीय है, तो उसके लिए राज्य सरकार और जो स्थानीय निकाय है उसके बीच तालमेल जरूरी है। वो तभी होता है जब कम से कम समान दल की सरकार हो। एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा, अगर बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, क्योंकि 25 साल से वहां शिवसेना का कब्जा। और शिवसेना का मतलब, भले शिंदे अलग हो गए हों, लेकिन वो शिवसेना का मतलब ही होता है ठाकरे परिवार। और ठाकरे परिवार का मतलब, वो आज उद्धव ठाकरे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राज ठाकरे और साथ आ गए, तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी का था मामला, वो पूरी तरह से शिवसेना के खिलाफ था, उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे के खिलाफ। कांग्रेस की स्थिति ये थी, कांग्रेस की समस्या ये रही मेरे हिसाब से, सपरा जी हो सकता है मेरी बात से सहमत हो या सहमत हो, अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ये अपना वही तय नहीं कर पाई कि उसका टारगेट वोटर कौन है। उसका टारगेट वोटर कौन है कांग्रेस ये, क्योंकि अगर कांग्रेस मान लीजिए सेकुलर वोटर को टारगेट करती तो उसको फिर जो मुस्लिम वोटों में और सेकुलर वोटरों में डिवीजन डालने वाली पार्टियां थी उनके साथ कोई तालमेल करना चाहिए था। भाई एमआईएम है या समाजवादी पार्टी है, और तो कांग्रेस ने उस तरह कोई कदम नहीं उठाया। अगर शिवसेना के साथ जब आप लोकसभा, मतलब उद्धव ठाकरे के साथ लोकसभा और विधानसभा मिलकर लड़े थे, तो आपको नगर निगम में, इसमें बीएमसी में भी मिलकर लड़ना चाहिए था। राज ठाकरे आ गए, उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनका एक रहता है लड़ाई, वो ठीक है। बीजेपी ने कई बार राज ठाकरे के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रखा है, या बीजेपी तो शिवसेना के साथ, जब शिवसेना का बिल्कुल एंटी उत्तर भारतीय चरित्र हो गया था, तब भी बीजेपी शिवसेना के साथ अलायंस करके लड़ती थी चुनाव। तो ये मैनेजमेंट तो करना नेशनल पार्टी का काम होता है कि कैसे आप उसको मैनेज करें। कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट इस मामले में फेल है। और स्थानीय स्तर पर, महाराष्ट्र के स्तर पर, मुंबई के स्तर पर कांग्रेस के पास इस समय नेताओं का नितांत अभाव है, उन बड़े चेहरों का जो अब उत्तर भारतीय, जैसे एक जमाने में कृपा शंकर सिंह उत्तर भारतीयों के बड़े नेता होते थे, कांग्रेस के थे, आज वो बीजेपी में है। संजय निरुपम भी थोड़ा उत्तर भारतीय चेहरा थे, वो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ। तो कोई बड़ा उत्तर भारतीय चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। मुस्लिम चेहरा भी थे, एक दो लोग, कुछ जो मंत्री भी थे, नसीम थे, और तो लेकिन वह जैसे बाबा सिद्दीकी, वो बाद में चले गए थे अजित पवार के साथ। तो कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा भी कांग्रेस के पास मुझे मुंबई में ऐसा चर्चित नहीं दिखता है। स्थानीय स्तर पर होंगे, और टोटल मैनेजमेंट भी कांग्रेस का उतना अच्छा नहीं रहा जो कि होना चाहिए। ये सबका, और समस्या तो है ही, क्योंकि न केंद्र में सरकार है न राज्य में सरकार है, तो कांग्रेस सामने वो चुनौती भी है। तो केंद्र में, राज्य में सरकार होने का फायदा, बढ़िया क्या कहते हैं तंत्र संगठन का, और नेता देवेंद्र फडणवीस, निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस ने एक महाराष्ट्र के बड़े नेता के रूप में अपनी जगह बनाई है। आज वो शरद पवार से भी आगे निकल गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। शरद पवार अब मार्जिनलाइज हो गए, और उनकी जगह एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने ले ली है। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं विनोद जी। आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब इस समय आज महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस बन गए। निश्चित रूप से। अब अगर इसमें कोई डिबेट नहीं, इसमें आपको अब भाई नतीजे तो बताते हैं, नतीजे तय करते हैं ना कि कौन बड़ा चेहरा है। पवार साहब सम्मानित चेहरा है, बुजुर्ग हैं, सब कुछ है, लेकिन आज नतीजों की दृष्टि से अगर देखें तो देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा है नहीं। विलासराव देशमुख के बाद कांग्रेस से कोई ऐसा चेहरा बन के निकला ही नहीं। नाना पटोले हैं, लेकिन नाना पटोले कांग्रेस ही नहीं मानते, वो बाहर से आए हैं। अब पृथ्वीराज चौहान है, एक्स चीफ मिनिस्टर है, लेकिन एक्स चीफ मिनिस्टर होने के वो बयान देने के अलावा, और बयान भी कई बार ऐसे दे देते हैं पार्टी संकट पड़ जाती है, बचाव मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब ये देखिए, विंडो में हमारे साथ चरणजीत सिंह सापरा और संजू वर्मा है। संजू वर्मा इतनी लंबी स्माइल लेके बैठी हुई है, और चरणजीत सिंह सापरा देखिए कैसे एकदम, सापरा जी निराश लग रहे हैं। तथ्यों पर बात करते हैं, सापरा जी निराश लग रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है
कि कोई खुश हो कोई नाराज नहीं हो। नहीं, मैं आपकी बात से नहीं कह रहा हूं, मैं तो मैं नतीजों तो- से कह रहा हूं। जो नतीजे हैं, अरे भाई नतीजों से क्लियर है ना सापरा जी। नतीजों ये देखिए साहब, लगता सुन नहीं पा रहे हैं सापरा जी। नतीजों के हिसाब से तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है और देवेंद्र फडणवीस ने अपना आधार, अपना जलवा बरकरार रखा। हाँ ठीक है, ओके। सापरा जी सुन पा रहे हैं क्या? हो सकता है इससे बीजेपी के भीतर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो, देवेंद्र फडणवीस के बढ़े हुए कद से। हाँ। हो सकता है पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग ये है। होता है पार्टियों में, हर पार्टी में होता है, उसमें कौन सी नई बात है। हाँ, जैसे जो भी एक बार, दो बार, तीन बार अपने दम पर चुनाव जिता ले जाए, हाँ। जाहिर है फिर उसका दावा बड़ा मजबूत हो जाता है, सेंटर में मजबूत हो जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो जाता है। सेंटर में मजबूत होता है, राज्य के अंदर उसकी उसकी मतलब उसका कहते हैं उसकी मोनोपोली कहिए, उसका दबाव चाहिए, फिर टिकटों का बंटवारा हो, हर चीज में अब देवेंद्र फडणवीस का सिक्का चलेगा ना। जैसे मध्य प्रदेश में कभी शिवराज सिंह चौहान का चलता था, राजस्थान में वसुंधरा का चलता था, उत्तर प्रदेश में योगी जी का चलता है, तो ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस का चलेगा। तो ये तो स्थिति में बना ली है ना अपनी। ओके। गुजरात में मोदी जी का चलता था, तब अटल जी, अडवाणी जी के जमाने में। चरणजीत सिंह सापरा।